रात को जैसे ही लाइट बंद हो जाती है, पूरे शरीर में गले से लेके नीचे तक पूरी खुजली स्टार्ट हो जाती है। आप खुजलाते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता और सबसे डेंजरस बात ये होती है कि इसमें सिर्फ़ आप नहीं, इसमें धीमे-धीमे पूरा घर इन्फेक्टेड हो जाता है। ये कोई फंगल नहीं होता, कोई सोरियासिस या एक्जिमा नहीं होता, ये होता है स्कैबीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और मैं बात कर रहा हूँ स्कैबीज़ के बारे में। स्कैबीज़ क्या होता है? कैसे होता है? रात को खुजली क्यों इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है? कौन-सी ऐसी गलती है जिससे लोग कई हफ्तों तक इससे इन्फेक्टेड होते हैं, दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं होते और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कई महीनों तक ऐसा चलता रहता है। और ऐसा किस तरह का इलाज है जिससे अगर आपकी पूरी फैमिली को हुआ है तो पूरी फैमिली ठीक हो सकती है? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आधा इलाज इस बीमारी को बहुत ही ज़िद्दी बना देता है। ये जो खुजली का इन्फेक्शन है, जिसको मैं स्कैबीज़ बोल रहा हूँ, ये कोई एलर्जी नहीं होता, कोई रैशेज़ नहीं होता, इसमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ़ एक कीड़ा। वो कीड़ा जिसको सारकोप्टेस स्कैबीज़ बोलते हैं, ये वो कीड़ा है। स्क्रीन पे तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि आपको नॉर्मल आँखों से नहीं दिखता, इतना छोटा होता है। जैसे किसी जानवर के ऊपर कुछ किलनी लग जाती है ना 6 से 8 पाँव वाले और उसका खून चूसते रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर ये स्कैबीज़, ये सारकोप्टेस स्कैबीज़ होते हैं, जो हमारा खून चूसते हैं। ये करते क्या हैं? हमारे स्किन पे ये रहते हैं, उसके बाद स्किन में ही छेद करना शुरू कर देते हैं। ये जो छेद करते हैं, जो सुराख करते हैं ना, इसी में ये रहते हैं, इसी में अंडे देते हैं, यही उसका घर होता है। और जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो ये बच्चे हमारे शरीर पे दूसरी जगह फैल जाते हैं। दूसरी जगह फैल के फिर वही सर्कल, वही साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, दूसरी जगह छेद करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में अंडे देते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन होता ही ऐसा है। इसी वजह से आपको रात में खुजली ज़्यादा होती है। दिन में भी खुजली कुछ लोगों को होती है लेकिन थोड़ी-सी कम। रात होते ही ये बढ़ जाती है। ये बीमारी अगर किसी को होती है तो उसके अंदर कुछ लक्षण नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दिन में खुजली थोड़ी-सी कम होती है, रात होते ही, शाम होते ही ना खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोगों में देखा जाता है कि उँगलियों के बीच में यहाँ पे दाने आ जाते हैं। सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। और इसका जो एरिया होता है, गले से लेके ऊपर तक ही खुजली नहीं होती है, ज़्यादातर ये नीचे गले से लेके नीचे सब जगह होती है। पेट में, पीठ में, पाँव में, प्राइवेट पार्ट के आस-पास सब जगह ये होती है। घर में सिर्फ़ एक को अगर ये इन्फेक्शन है तो धीमे-धीमे दूसरों को भी फैल जाती है क्योंकि उनका कपड़ा इस्तेमाल होता है, उनका चादर या टॉवल वग़ैरह लोग इस्तेमाल करते हैं तो धीमे-धीमे एक से दूसरे में चला जाता है। और सिर्फ़ क्रीम लगाने से ये बीमारी कभी नहीं ठीक होती। सबसे बड़ी गलती स्कैबीज़ में क्या होता है पता है? अगर घर में किसी एक आदमी को ये स्कैबीज़ का इन्फेक्शन दिख रहा है, उसको खुजली हो रही है, तो वो सिर्फ़ एक आदमी अपना इलाज करवा रहा होता है। और दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि जहाँ पे खुजली हो रही है, सिर्फ़ वहाँ पे लोग क्रीम लगाते हैं या लोशन लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि स्कैबीज़ में ना सिर्फ़ एक आदमी नहीं, पूरा फैमिली इन्फेक्टेड होता है, भले ही उनको लक्षण दिखे या ना दिखे। इसी गलती की वजह से बीमारी वापस आ जाती है और लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन हमारी खुजली नहीं ठीक हुई। स्कैबीज़ का जो इलाज होता है वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से परमेथ्रिन का लोशन या फिर परमेथ्रिन का क्रीम दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको एक साबुन आता है परमेथ्रिन का होता है या फिर कुछ और भी साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लोशन या क्रीम दोनों में से कोई एक आपको सुबह नहाने के लगभग 1 से 2 घंटे पहले लगाना है, गले से लेके नीचे तक, गले से ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है। और शाम को लगभग 7-8 बजे के आस-पास आपको फिर गले से लेके नीचे तक लगाना है और सुबह के टाइम आपको फिर नहा लेना है। ऐसा लगभग 5-6 दिन तक करना है। अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन बार-बार होता रहता है या आपको होता है, तो आपको घर में सिर्फ़ आपको नहीं, आपको घर में बाकी लोगों को भी परमेथ्रिन का लोशन या क्रीम हफ्ते में 1 बार लगाना है, वो भी शाम के टाइम और सुबह फिर नहा लेना है। ऐसा 2-3 हफ्ते तक करना है। अगर किसी को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इलाज के बाद भी आपको लगभग 1 से 2 हफ्ते तक खुजली हो सकती है। तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ये होता है मरे हुए कीड़े का रिएक्शन, जो कि लगभग 1-2 हफ्ते चलता ही रहता है। स्कैबीज़ में इलाज के साथ-साथ इसका बचाव बहुत ज़रूरी होता है। आपने इलाज तो कर लिया, लेकिन दोबारा काहे को इन्फेक्शन फैल रहा है, आपको पता है? सबसे ज़्यादा ये कपड़े और बेड से फैलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, आपके शरीर में जो कीड़े हैं वो फिर बेड पे नहीं जाएँगे, आपके कपड़े में नहीं लगे रहेंगे, वो लगे ज़रूर रहेंगे। आपके जो शरीर के ऊपर है तो आपके कपड़ों में भी आएँगे, आपके बेड में भी रहेंगे, आपके रज़ाई में भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे ये।
तो आपको करना क्या है? आपको करना है आपके जितने कपड़े हैं, जो आप रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसको लगभग हर दिन धोना है। धोना कैसे है? आपको गर्म पानी करना है, उसमें सर्फ़ घोलना है। उसके बाद उसी पानी में आपको आधे घंटे तक कपड़ों को भिगो के रखना है। उसके बाद अच्छे से धोना है, अच्छे से सुखाना है और हाँ, आपको वो प्रेस करके ही इस्तेमाल करना है। और वो चीज़ जो आप कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लगभग हफ़्ते में 1 बार ज़रूर धोना है। जैसा मैंने बताया तरीका, ऐसे ही धोएँगे तो परफ़ेक्ट रहेगा। अगर आपने ये ट्रिक स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आपका स्कैबीज़ इन्फेक्शन ये खुजली ना रिपीट होती रहेगी और आप ये सोचते रह जाएँगे मैंने दवाई करवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा खुजली नहीं ठीक हुआ। तो कारण यहीं से है, ये चीज़ आपको ठीक करना है, तब जाके ये रिपीट होना बंद होगा। घर में एक को इन्फेक्शन है तो सबको आपको ये लोशन का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा हो गया तो आपको दवाइयाँ भी लेनी हैं। एक और ज़रूरी बात ये है कि आपको कभी भी स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल खुद से नहीं करना है। नीम या फिर हल्दी पे डिपेंड नहीं रहना है और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इलाज कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है क्योंकि जो स्कैबीज़ के जो कीड़े होते हैं ना, अगर आपने अधूरा इलाज छोड़ दिया तो ये जो कीड़े हैं अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर लेते हैं जिससे आपको बाद में यही जो दवाइयाँ हैं बहुत ही कम काम करती है या फिर काम करती ही नहीं है या फिर चीज़ों को ठीक करने में बड़ा टाइम लग जाता है जिसको मेडिकल टर्म में रेजिस्टेंस होना बोलते हैं। बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। स्कैबीज कोई गंदी बीमारी नहीं है, ये ट्रीटेबल इन्फेक्शन होता है। इसमें शर्म नहीं, इलाज ज़रूरी होता है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें उन तक जिनको इसकी ज़रूरत हो। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।